आरसीएम में क्या होने वाला है अगले कुछ सालों के अंदर, आरसीएम का विजन क्या है, आरसीएम से क्या मिलने वाला है, आरसीएम क्या करने जा रहा है, ये सारी बातें मेरे इन बातों के अंदर अगले 10 मिनट के अंदर होंगी। तैयार आपको रहना पड़ेगा। अगर आपका पड़ोसी कमजोर है तो सारा फर्क आपके ऊपर गिरने वाला है। जगाइए अपने पड़ोसी को, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान भटके तो चूक जाएंगे। क्योंकि मैंने तो ये बातें सन 2001 में भी सेमिनारों में बोली थी और उसी को रिपीट करने जा रहा हूं। झालावाड़ राजस्थान के अंदर गरीब बेचते हो, पेंट पीस कितने पहना दोगे? डायरेक्ट सेलिंग तो कंज्यूम करने के आधार पर चलता है। जितना कंजम्पशन बढ़ता है तब टर्नओवर बढ़ता है, और टर्नओवर बढ़ता है तो बार बार इनकम आती है। जब कोई चीज कंजम्पशन ही कम होती है तो इनकम कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि पेंट पीस एक आदमी एक साल में एक बार सिला लेगा, एक साल में 2 बार सिला लेगा, तो इनकम रेगुलर जनरेट कैसे होगी? डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे प्रोडक्ट आना जरूरी है जिसका डेली कंजम्पशन हो, जिससे डेली टर्नओवर हो। तब मैंने झालावाड़ राजस्थान में बोला था कि भाई रुक जाओ, ये एक शुरुआत है, और किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है वो इतनी हल्की सी होती है क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि कौन सी चीज इतिहास बनाने वाली है। तब मैंने झालावाड़ के एक सेमिनार में बोला कि थोड़े दिन रुक जाओ, तुम अगर टिके रहे ना तो ये कंपनी अभी जो नहीं सोच पा रही है वो भी सोचेगी। और ऐसा होगा कि तुम भगवान के सामने अगरबत्ती लगाकर बोलोगे ना ओम जय जगदीश हरे, तो अगरबत्ती आरसीएम की होगी, आप बोलोगे हरे हरे और आपको आएंगे हरे हरे हरे। कहा गया था कि अगर आप लगे हैं तो एक दिन ये कंपनी आगे से आगे ऐसे प्रोडक्ट लेकर आएगी और आपका बल्ले बल्ले हो जाएगी। मुझे पता है 2001 में बहुत सारे लोगों ने हंसी मजाक में इस बात को टाल दिया था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा, बहुत सारे लोग बकबक करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन आज हुआ है कि आज 17 साल के बाद हम यहाँ पर कितने बड़े अचीवमेंट के साथ बैठे हैं, जब हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास टीम है, वर्ल्ड क्लास सपोर्टिंग सिस्टम है, ये सारी चीज हमारे बीच में है। लेकिन अब क्या होने जा रहा है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, आपको सुनना है तो सुन लेना। मेरा क्या सन्मुखानंद में पिछले 12 साल से यही बात बताता जा रहा हूं। कई फंक्शन मैंने यहां पर किए और एक एक दिन में 4-4 सेशन किए। लेकिन आज आप इस बात को बारीकी से समझना, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं मैं, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं हूं, मेरे से कई मामलों में आप ज्यादा होंगे आगे, मैं आपको प्रणाम करता हूं उस बात के लिए। लेकिन इस आरसीएम के अनुभव में आप मेरे से ज्यादा नहीं, और मैं आरसीएम के अनुभव की बात आपसे करने जा रहा हूं। तो यूं हॉल के बाहर आप मेरे गुरु हैं और अगले 8 मिनट तक मैं आपका गुरु बनने वाला हूं। तैयार हैं आप लोग? अगर मुझे इजाजत देंगे तो मैं बात करूंगा आपसे। तैयार हैं आप लोग? देखिए, गोवा में एक ट्रेनिंग थी टैगोर साहब की, उन्होंने बताया था कि कैसे सिस्टम चलता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब 1G के टेलीफोन चल रहे थे वायर वाले, जिसमें एक वायर होता था, एक काले कलर का डब्बा होता था, उसको घुमा घुमा कर फोन पर बात करते थे, तो कुछ लोग सोचते थे कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, दुनिया सिमट गई है। लेकिन उस समय कुछ विजन वाले लोग ऐसा बात कर रहे थे कि यार ये बार बार घुमाना है, अगर नंबर गलत डायल हो गया तो कट करके वापस डायल करना है। तो क्यों ना एक डिजिटल फोन का आए, और फिर 2G टेक्नोलॉजी चालू हुई। फिर आपने क्या देखा कि 2G टेक्नोलॉजी में वायरलेस फोन भी आने लगे। फिर आपने देखा कि 3G टेक्नोलॉजी आई, 3G टेक्नोलॉजी में इंटरनेट भी फोन के साथ चलने लगा। जब 3G टेक्नोलॉजी को लोग बाग अच्छा मान रहे थे, तब कुछ लोग 4G पर काम कर रहे थे, और अभी आपने देखा कि 4G टेक्नोलॉजी आ गई। इंडिया में 20% इसका इस्तेमाल हो पा रहा है। 4G टेक्नोलॉजी में 4K टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप हूबहू 3D पिक्चर के जरिए, आप अगर स्क्रीन आपके सामने चले ना 4K की, तो आप स्क्रीन से टकरा जाएंगे। आपको लगेगा कि ये आपको हाथ मिलाना है इससे, और आप इसके नजदीक तक चले जाएंगे। फिर पता चलेगा जब स्क्रीन टच होगी कि ये आदमी नहीं है, स्क्रीन है। इतनी तक 4G की टेक्नोलॉजी पहुंच गई है। आने वाले समय में हिंदुस्तान में आएंगे, फिर 5G आएगी, फिर 6G आएगी। बात सिर्फ इतनी है, बात विजन की है कि जो होने वाला है उसको अगर वक्त से पहले आपने पहचान लिया तो आप आगे जाने वाले हैं। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि सब लोग कर लेंगे, सब लोग जांच लेंगे, सब लोग चेक कर लेंगे तो मैं कर लूंगा, तो आपको आश्चर्य होगा कि आप कोई बड़ा काम इस दुनिया में नहीं कर पाएंगे, एक आम इंसान की तरह रह जाएंगे। होने वाला क्या है, विजन क्या कहता है? देखिए, हिंदुस्तान एक गरीब स्टेट, गरीब कंट्री हुआ करती थी। कई सालों पहले आपने देखा कि यहां पर अखबारों में जो न्यूज आती थी ना, वो क्या आती थी? 15 आदमी भूख से मरे।
ये बहुत पुरानी बात नहीं है। जब मैं छोटा था, आज के 20 साल पहले, 22 साल पहले, जब हम अखबार पढ़ते थे तो अखबार में न्यूज आती थी कि इतने आदमी भूख से मरे। अब मुझे एक बात बताओ, पिछले 5 साल में एक भी सिंगल आदमी ने ऐसी न्यूज पढ़ी है क्या अखबार में? क्योंकि अब हिंदुस्तान आगे की तरफ जा रहा है, इतना तेज गति से आगे जा रहा है कि अब भूख की कोई बात यहां पर नहीं कर रहा है। धीरे धीरे यहां पर भूख से आजादी मिली, भूख से आजादी मिली इकोनॉमिक स्टैंडर्ड की वजह से, और इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ता है एजुकेशन की वजह से। हम लोग एजुकेटेड होने लगे, इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ने लगा। अब विजन ये कहता है कि अगर कोई भी कंट्री में एजुकेशन फुल हो जाए, कोई भी कंट्री का इकोनॉमिकल स्टेटस फुल हो जाए, तो तीसरी चीज सबसे बड़ी हमारे जीवन में आने वाली है, वो है हमारे शरीर के प्रति अवेयरनेस की। यानी आने वाले समय में दुनिया के सारे बिजनेस इस बात पर चलेंगे कि एक आदमी के मेंटल स्टेट को कैसे स्टेबल किया जाए, एक आदमी के शरीर और शरीर के अंदर पाए जाने वाले तत्वों को कैसे शुद्ध किया जाए। आप देखेंगे कि आने वाले समय में सारे के सारे बिजनेस अवेयरनेस के चलने वाले हैं, और आप ये देख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा इंगित करना चाहता हूं कि आपके साथ जो हो रहा है आप उसे चेक करो। आज दूसरी क्लास का बच्चा, पहली क्लास का बच्चा पहले ही दिन न्यूट्रिशन की बात सुनना चालू करता है, पढ़ना चालू करता है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। अभी मेरी छोटी सी गुड़िया है, एक छोटी थी तब, एक अखबार तब बुक में कविता पढ़ रही थी, वह टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया। नीचे लिखा हुआ विटामिन सी। आपने नहीं पढ़ा होगा मेरे भाई, लेकिन आने वाली जो जनरेशन आ रही है ना, वो सारी चीजें पढ़कर आ रही है। अभी आपको ये समझाना पड़ता है कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है हमारे जीवन के लिए, लेकिन आने वाली जनरेशन में ऐसा नहीं होगा। आने वाली जीवन में, आने वाली जनरेशन में हर व्यक्ति, आप देखेंगे कि जैसे जैसे हिंदुस्तान इकोनॉमिकल के साथ जब एजुकेशनल क्वालिफाई करता जाएगा, आप देखेंगे हर आदमी न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहा होगा। उस समय चैलेंज ये नहीं होगा कि न्यूट्रिशन को कैसे समझाएं, उस समय चैलेंज ये होगा कि कौन सा न्यूट्रिशन खाएं। खाना तो जरूरी है, कौन सा खाएं उसके ऊपर बात आएगी। और मेरे भाई, मुझे गर्व है कि हम उन सारी चीजों पर आज से ही काम करना चालू कर दिया है जिसका जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या बात। करना क्या है? करना यह है कि पूरी तैयारी के साथ आपको काम चालू करना है। आधी अधूरी बातों के साथ कामकाज नहीं चालू करना है। तैयारी ऐसी परफेक्ट, इस तरह के एग्जाम्पल, इस तरह की सबूत हमारे पास हो कि सामने वाले के पास जाए ना तो उसके पास बोलने के लिए कोई अवसर ही नहीं हो, बहाना बनाने के लिए कोई अवसर ही नहीं। हेलो, कर सकते हैं आप लोग के साथ? अवेयरनेस ये कहती है कि आने वाले समय में हर व्यक्ति की मजबूरी होगा, उसके एजुकेशन में पहले स्टैंडर्ड से उसे पढ़ाया जाएगा कि न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है। उस समय आपको आरसिम करना होगा। यानी आज के 15 साल के बाद क्या होने वाला है कि वही कंपनी आगे बढ़ने वाली है जिसके पास एक आम आदमी के परफेक्ट प्रश्न के उत्तर आपके पास है। मजे की बात यह है कि आरसीएम ने उस स्टैंडर्ड पर पहले से ही काम करना चालू कर दिया, क्योंकि यह होने वाला है आने वाले समय में। आप अभी देखते हैं कि कुछ चंद कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर न्यूट्रिशन पर काम करती है। आप क्या सोचते हैं ये कम हो जाएगी? ना मेरे भाई, ये अवेयरनेस बढ़ने के साथ इतना तेज गति से आगे बढ़ने जा रहा है कि आप हिंदुस्तान में जिधर भी देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी न्यूट्रिशन को लेकर आएगी। उस समय आपके पास चैलेंज होगा कि आप आरसीएम का प्रोडक्ट कैसे बेचें, और मुझे गर्व है कि आरसीएम ने आज उस पर काम करना चालू किया है। आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान आती है। किसी कंपनी ने यह सोचा तक भी है कि कोई प्रोडक्ट पब्लिक में जाने से पहले क्लिनिकल प्रूवन कर दिया जाए? हेलो, ऐसा किसी ने सोचा नहीं। अब जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो क्लिनिकल प्रूवन, यानी आज आप किसी के पास जाएं और कहें कि हमारे प्रोडक्ट में क्या चीज है, तो आपके पास एक स्पेशल बात है, वो है क्लिनिकल प्रूवन। कंपनी आने वाले समय में टेक्नोलॉजी पर इतना भयंकर काम करने जा रही है कि आप देखें कि हिंदुस्तान में अभी मैक्सिमम कंपनियां कभी भी
अपने फॉर्म को ऑनलाइन करके डिजिटल नहीं कर पाई। अभी आप देखेंगे कि आरसीएम के जो फॉर्म है वो आधार कार्ड के जरिए भरे जा रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आपके बीच में आएगी कि आपको कंपनी के बीच में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको एट द पॉइंट यानी 1 घंटे के अंदर ये पता चल जाएगा कि आपकी केवाईसी ओके होने वाली है कि नहीं ओके होने वाली। इन टेक्नोलॉजी पे जाने वाली है। स्टैंडर्ड इतने बढ़ने वाले हैं, फंड ट्रांसफर से लेकर सब चीज को लेकर। बात है इस फ्यूचर को समझना, इस आने वाले विजन को समझना कि दुनिया जो है बहुत तेज गति से बदलाव कर रही है, और आरसीएम उससे भी तेज गति से आगे चल रहा है। अभी थोड़ा सा रुक जाओ मेरे भाई, अगले 2 मिनट जो मैं बात करना हूं उसको समझिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, कुछ नहीं था। आज आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ उस समय बिजनेस में हुआ ही नहीं था। एक पेंट पीस का कपड़ा था, लोगों के पास जाते थे, कुछ समझा नहीं सकते थे। इनकम ना मुझे आई थी ना मेरे अपलाइन को आई थी। सामने वाला कहता था भाई साहब बिजनेस तो कर लूंगा, आपको कितना आया? तो मैं कहता था कि नहीं आया, नहीं आएगा। आज आपके पास हजारों एग्जाम्पल है, लाखों रुपए की इनकम के एग्जाम्पल है, लेकिन हमने जब इस बिजनेस को चालू किया ऐसा कुछ नहीं था। आज आप कंपनी के बारे में बता सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, सिस्टम के बारे में बता सकते हैं, लेकिन उस समय कुछ नहीं था। उस समय संघर्ष चल रहा था, डायरेक्ट सेलिंग का संघर्ष हिंदुस्तान में चल रहा था। शुक्र है हमारी आरसीएम की टीम का, शुक्र है सुरेंद्र वंश जी का कि इन्होंने इतनी मशक्कत करने के बाद भारत सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन का निर्माण किया। इसका मतलब आप जानते हैं? इस गाइडलाइन का मतलब है कि वैधानिक रूप से डायरेक्ट सेलिंग को हिंदुस्तान में सामाजिक मान्यता